मैं भूटानी साहब कहूँगा, गदानी पे पुल जो बनाया है, उस पुल के पैसे कहाँ गए? दो चार उसने पिलर खड़े करके। मैं भूटानी साहब से ये सवाल करूंगा, जो वहां जो उसने और बंद दिया था, वो बंद कहाँ चला गया? उसके पैसे कहाँ चले गए? मैं भूटानी साहब से वो जो सवाल करूंगा, 15 अरब रुपए लेके आया था शहर के लिए, नाले के लिए। एक आप तस्वीर मेरे पास में है, आप लोग सब सहाफियों के पास में होंगे। वहां ऐलान कर दिया, मैं यहाँ बैठ के इसको पूरा नाला बनाऊंगा। वो कहाँ गए 15 अरब रुपए? मैं भूटानी साहब से पूछूंगा, ये पीरकस डैम यहाँ पीछे बना रहा था, वो कहाँ गया पीरकस डैम? मैं धनेश क्या है, उसको 1 अरब क्यों मिला है? दूसरे सैनिटरीज को क्यों दिए? मैं एक अपना मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मैं दूसरों की बात की बात है, धनेश को 1 अरब क्यों मिला है? मैं वो पूछना चाहता हूँ। मेरे पार्टी का था, वो बाप पार्टी का है, बाप पार्टी का अपनी आजाद है, कोई हमारे वोट दिए उसने, धनेश ने। मैं दूसरी बातों को बाद में रख लेना चाहता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा अपनी की। मेरा डिस्ट्रिक्ट का एमपी है अशोक कुमार, उसको 15 करोड़ मिल रहे हैं। धनेश कुमार को आपके 1 अरब दे रहे हैं। मैंने इसमें गलत बात नहीं की है, मैं सही बात की है। अली हसन साहब शेर है, वो मेरे भाई हैं, हमारे पार्टी का पुराना 2 दफा प्रेसिडेंट रह चुका है। उसने ये कहा, उसकी मर्जी है, अली हसन शेर है, वो मेरे लिए तो कोई ऐसी अल्फाज उसने कहा नहीं है। उसने जिसके लिए कहा, जिसको खुश करना था, उसने उसको खुश कर दिया। ऐसी कोई हमारे कोई जदक साहब से कोई मेरा इशू नहीं है, वो पार्टी का मेरा सरबराह है, मुझे उसकी इज्जत करनी है। हमारे पार्टी के मसले हैं, अंदरूनी हमारे आपस में पार्टी के मसले, वो प्रेसिडेंट साहब देख रहा है, चेयरमैन साहब देख रहे हैं, वो ये मसले ऐसी इशू नहीं है हमारे कोई जदक साहब से मुझे कोई ऐसी हमारे अली हसन साहब शेर है, वो मेरे भाई हैं, हमारे पार्टी का पुराना 2 दफा प्रेसिडेंट रह चुका है। उसने ये कहा, उसकी मर्जी है, अली हसन शेर है, वो मेरे लिए तो कोई ऐसी अल्फाज उसने कहा नहीं है। उसने जिसके लिए कहा, जिसको खुश करना था, उसने उसको खुश कर दिया। ऐसी कोई हमारे कोई जदक साहब से कोई मेरा इशू नहीं है, वो पार्टी का मेरा सरबराह है, मुझे उसकी इज्जत करनी है। हमारे पार्टी के मसले हैं, अंदरूनी हमारे आपस में पार्टी के मसले, वो प्रेसिडेंट साहब देख रहा है, चेयरमैन साहब देख रहे हैं, वो ये मसले ऐसी इशू नहीं है हमारे कोई जब तक साहब से मुझे कोई ऐसी बात। मैंने तो कभी भी नहीं कहा वजीर आला इस हब के लिए मुझसे नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं कहा है। मेरे को बयान दिखा दो आप। मैंने वजीर आला के लिए ये नहीं कहा वो हब का मुझसे नहीं, हब के लिए। हब को भाई फंडिंग कर रहा है प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन बिलावल साहब, फीडर से फंडिंग हो रही है। मैंने बाबू कह दिया पहले, हाँ मास्टर प्लान उसने दिया है सूबाई गवर्नमेंट से। अभी आप पीएसडी मेरे उठा के दे दो, 65 करोड़ पे उसने दे दिए हैं। दूसरा सब मेरी जो इज्जतें हैं सब मेरे फीडर गवर्नमेंट से आ रहे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा वो मैं हब के लिए मोशन है। हाँ चीफ मिनिस्टर है, एजुकेटेड है हमारे, उसकी हमारी को इज्जत करनी है। इख्तलाफात हमारे अपने आपस में है, हमारी पार्टी है, हम आपस में जो है हमारे अंदर बैठ के हम आपस में कर लेंगे, कोई इशू नहीं। मैं अपनी पार्टी को इत्मीनान में लेके नहीं बयान दिया है। तो सोशल मीडिया पे मैंने सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं उसी की बता रहा हूँ। पार्टी के बगैर तो मैं कोई एक अल्फाज तो बोल के दे, मैं पार्टी के बगैर, मैं पार्टी की डिसिप्लिन, पार्टी के अंडर में रह के मैं बात करूंगा। जो पार्टी का हुकूमत है, सब कुछ पार्टी होती है हमारे लिए, पार्टी के बगैर कुछ नहीं होता है। हाँ मैं एक पार्टी की, मैंने वो लाइन पे नहीं होता था, बाद में बिलावला से भी तब्दील आ सकता था, और मेरा प्रेसिडेंट भी जो सूबे का उसकी तरफ से भी आ सकता था। ऐसी कोई बात नहीं है, जो मैंने कहा है वो मैं उसी बात पे अपने कायम हूँ। मैं उस बात पे ये नहीं हूँ मैं भाई अपना बयान वापस ले, मैं ऐसी कोई बात कही भी नहीं है उसके लिए। मैं अपनी पार्टी के हिसाब से किया, उसी लाइन पे की बात। धनेश क्या है, उसको 1 अरब क्यों मिला है? दूसरे सैनिटरीज को क्यों दिए? मैं एक अपना मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मैं दूसरों की बात की बात है, धनेश को 1 अरब क्यों मिला है? मैं वो पूछना चाहता हूँ। मेरे पार्टी का था, वो बाप पार्टी का है, बाप पार्टी का अपनी आजाद है, कोई हमारे वोट दिए उसने, धनेश ने। मैं दूसरी बातों को बाद में रख लेना चाहता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा अपनी की। मेरा डिस्ट्रिक्ट का एमपी है अशोक कुमार, उसको 15 करोड़ मिल रहे हैं। धनेश कुमार को आपके 1 अरब दे रहे हैं। मैंने इसमें गलत बात नहीं की है, मैं सही बात की है, मैं उस पर एग्री हूँ और अपने बोल रहा हूँ, अभी खुल के बोल रहा हूँ। और मैं इस बात को ध्यान नहीं करूंगा, जो बात है क्लियर करूंगा। ऐसे मैं गिनती करके 100 चीजें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट, अब मैं धनेश से ये भी कहूंगा, इस डिस्ट्रिक्ट में धनेश ने कितने पैसे दिए, ये धनेश कुमार से मैं सवाल करूंगा। आप जो
चैनल, आप चैनल वाले यहाँ के हैं, यहाँ के अखबार वाले हैं, आप उनसे सवाल करें। और यहाँ के जो बड़े बड़े तुरुम खान के कहते हैं मैं ये बना दिया वो बना दिया, उससे पूछे जो अरबों रुपए आपको मिले हैं, अगले साल मिले हैं, अभी मिले, कहाँ लगाए आपने? जी मीर साहब, ये जो मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2.5 साल हुकूमत का, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो सरफराज के तकरीबन 7-8 महीने बचते हैं, तो क्या इसी दौरान अदम एतमाद आप लोग लाएंगे? और मुस्लिम लीग के कुछ मेंबरान ने भी ये खदशा जाहिर किया है कि अदम एतमाद लाएंगे तो हम साथ देंगे। वो प्रेसिडेंट साहब का डिसीजन है, चेयरमैन साहब का डिसीजन है, वो फैसला कर लेंगे। वो प्रेसिडेंट साहब बाहर हैं, जो आएंगे तो फैसला करेंगे। वो बिल्कुल था, वो चीजें चेंज हो सकती हैं, हो भी सकती हैं, वो बिल्कुल थी, ऐसी बात थी। वो था पर ऐसी चीज तो ऊपर भी थी, 28 साल हमारे को ऊपर भी देना था चेयरमैन को, बिलावल भुट्टो साहब को 28 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाना था। ये चीजें हैं, वो ऐसी बात नहीं है, वो नहीं है, ये ढकी छुपी चीजें नहीं है भाई। अच्छा मीर साहब, यहाँ हम में खासकर सफाई सुथराई के वजह से मसले, मशीनरी नहीं है। मशीनरी अच्छी बात की है आपने, मशीनरी ऑलरेडी आ चुकी है। तकरीबन 2-4 ट्रैक्टर अभी हमेशा वो बैठा हुआ है, नहीं 2 ट्रैक्टर मैंने, एक ट्रैक्टर अपने खर्चे से दिया है, और दो लोगों ने एक ट्राली ले लिया, एक ट्रैक्टर ले लिया। 5-6 मशीनरी तो पहले एक ट्राली भी नहीं होती थी, अभी मशीनरी आ गई है। अब मैं बात करूंगा अपना भाई मेरे बैठे, मैं पहले आपसे सवाल करूंगा, माफ करना, आप लिखते रहते हो, अच्छी बात है। आप लोग यही होता है, साफ ये होता है राइटर, और ये होता है हर किसी के लिए लिखना चाहिए, आपको अपने पे लिख ले। मैं भूटानी साहब को कहूंगा, गदानी पे पुल जो बनाया है, उस पुल के पैसे कहाँ गए? 2-4 उसने पिलर खड़े करके। मैं भूटानी साहब से ये सवाल करूंगा, जो वहां जो उसने और बंद दिया था, वो बंद कहाँ चला गया? उसके पैसे कहाँ चले गए? मैं भूटानी साहब से वो जो सवाल करूंगा, 15 अरब रुपए लेके आया था शहर के लिए, नाले के लिए। एक आप तस्वीर मेरे पास में है, आप लोग सब सहाफियों के पास में होंगे, वहां ऐलान कर दिया मैं यहाँ बैठ के इसको पूरा नाला बनाऊंगा। वो कहाँ गए 15 अरब रुपए? मैं भूटानी साहब से पूछूंगा, ये पीरकस डैम यहाँ पीछे बना रहा था, वो कहाँ गया पीरकस डैम? मैं